लेकिन अब फोकस करते हैं एनएससी के नए प्लेटफॉर्म पर इमर्ज, जो एसएमई कंपनियों के लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म साबित हो रहा है फंड रेज करने के लिए, और अच्छा रिस्पांस भी इन्हें मिल रहा है। अब तक लगभग 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम यहां पर कंपनियों ने रेज की है इस प्लेटफॉर्म के जरिए, और एनएससी अब एसएमईज को अपनी ओर खींचने के लिए और भी अग्रेसिव कदम उठा रहा है। क्या है एक्सचेंज की योजना है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है एनएससी इमर्ज प्लेटफॉर्म के इक्विटी हेड रवि वाराणसी, और उनसे बात करेंगे हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी। एनएससी इमर्ज, जी हाँ, ये है वो प्लेटफॉर्म जहां पर छोटी कंपनियां एनएससी पर पैसा जुटाने की कोशिश कर सकती है। ठीक उसी तरह से जैसे एनएससी और बीएसई के मेन प्लेटफॉर्म पर कई सारे आईपीओ आते हैं, लिस्ट होते हैं, लेकिन जिन्हें छोटा पैसा जुटाना है, कंपनी की साइज छोटी है, 25 करोड़ से कम की, उनके लिए बेहतरीन मौका है। इस वक्त हम ये खास चर्चा इस वजह से भी कर रहे हैं कि 3 एसएमई आईपीओ इस वक्त खुले हुए हैं और 6 एसएमई आईपीओ एक साथ परसों यानी कि 30 सितंबर को खुलेंगे। तो अचानक से क्यों ये एक्शन बढ़ रहा है, किस तरह से कंपनियां फायदा उठा सकती है और किस तरह से इन्वेस्टर्स, इन सब पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ रवि वाराणसी साहब हैं। स्वागत है सर आपका सीएनबीसी आवाज पर। पहले तो ये बताएं, अचानक से क्या वजह इतनी कंपनियों का एसएमई इमर्ज प्लेटफॉर्म से पैसा जुटाने का और लिस्टिंग करवाने का इरादा बनता दिख रहा है? नहीं, एक्चुअली 2-3 साल से हम इसके ऊपर कंटिन्यूसली काम कर रहा है। सब जगह मेजर एसएमई क्लस्टर्स में जाके हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते रहे हैं। उसका अभी रिजल्ट अभी आना चालू किया है। 3 कंपनियां अभी सितंबर महीने में 3 कंपनी ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है। 2 कंपनी का अभी इश्यूज ओपन है, चल रहा है, और एक कंपनी कल ओपन होने वाला है, और 30 तारीख को 7 कंपनी का आईपीओस ओपन हो रहा है। सो इन ऑल अबाउट 13 कंपनीज सितंबर कंपनीज लिस्ट होने वाला है अभी। ये तो बेसिकली एसएमईज छोटा कंपनीज है ना, उन लोगों का फाइनेंसिंग यूजुअली प्रॉब्लम होता है। अभी कैपिटल मार्केट से पैसा डायरेक्टली उठाने के लिए इंतजाम हम करवाया है, और अवेयरनेस अभी रिजल्ट देना चालू किया है। राइट। रवि, ये भी बताएं कि एसएमई किस तरह से छोटी कंपनियां एसएमई के प्लेटफॉर्म पर आकर पैसे जुटा सकती है, किस तरह की साइज उनकी होनी चाहिए और कितना पैसा जुटाया जा सकता है? रिक्वायरमेंट ऐसा है, सेबी का लेस देन 25 करोड़ पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल 25 करोड़ से कम होना चाहिए। सो नॉर्मली हम ये देख रहे हैं, एवरेज इश्यूज एनीवे बिटवीन 8 to 10 crores is what we are looking, and SEBI has put together a regulatory structure which is relatively simple compared to the main board. मेन बोर्ड में एक इशू में मिनिमम 1000 इन्वेस्टर्स का जरूरत होता है। यहाँ पे जस्ट 50 इन्वेस्टर्स के साथ यू कैन कंप्लीट एन इशू, और रेस्ट ऑफ द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आल्सो हैज बीन रिलेटिवली केप्ट इजी बिकॉज मोस्ट एसएमईज टेंड टू बी फैमिली रन कंपनीज विद वन फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर, so they may not have all the expertise to fulfill all the criteria. So SEBI has come out with a fairly simple structure for them. So उसके ऊपर अभी slowly we are seeing traction. अभी ये 13 companies list होने के बाद हमारा number of companies listed on emerge platform will cross 50 companies in all. जी रवि, ये भी बताएं कि जो कंपनियां एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होती हैं, क्या ऑटोमेटिकली वो कंपनियां आगे चलकर मेन प्लेटफॉर्म पर, या कि जो एनएससी का मेन एक्सचेंज है उस पर आ सकती हैं? उसके लिए क्या जरूरत होती है? बेसिकली सब्सिक्वेंट इश्यू करके उसका कैपिटल 25 करोड़ के ऊपर हो जाएगा तो मेन बोर्ड में जा सकता है। अदरवाइज आल्सो 2 साल एसएमई प्लेटफॉर्म में रहने के बाद वो लोग थोड़ा स्पेसिफिक क्राइटेरिया है वो फुलफिल करेंगे तो उसको मेन बोर्ड में ले जा सकता है। साथ ही ये बताएं कि एक रिटेल इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर्स के लिए क्या तरीका है इस तरह के एसएमई आईपीओज में पैसा लगाने का, और उन्हें किस तरह के फायदे हो सकते हैं? एक्चुअली सेबी ने इसका एसएमईज का रिस्क प्रोफाइल थोड़ा अलग होता है, इसलिए मिनिमम एप्लीकेशन साइज 1 लाख रुपया रखा है। सो 1 लाख रुपीज इज द मिनिमम एप्लीकेशन साइज, एज वेल एज ट्रेडिंग लॉट भी 1 लाख रुपीज है। सो आइडिया इज टू कीप वेरी स्मॉल इन्वेस्टर्स आउट ऑफ द परव्यू। पीपल हु अंडरस्टैंड एसएमईज एंड एसएमईज रिस्क प्रोफाइल शुड बी एबल टू इन्वेस्ट. And what we are seeing is a large number of companies are now coming onto the platform and they're performing well. रवि, ये भी बताएं कि चलिए, जब आप कह रहे हैं कि मिनिमम 1 लाख रुपए का निवेश होना चाहिए, तो और आईपीओ की साइज छोटी है, कंपनी की साइज छोटी है, तो फिर अगर
किसी को खरीदना हो, बेचना हो, और जाहिर सी बात है कि एसएमई प्लेटफॉर्म इतना पॉपुलर तो है नहीं, तो फिर खरीदना बेचना हो तो लिक्विडिटी कैसे होगी? दो चीज है इसमें। एसएमई प्लेटफॉर्म में जो भी लिस्टेड कंपनीज है वो दे आर अवेलेबल अक्रॉस द सेम लाइक मेन बोर्ड का हमारा 2,50,000 टर्मिनल है अक्रॉस द कंट्री। सो एसएमई स्क्रिप्ट भी ऑल सब टर्मिनल से खरीद सकता है, बेच भी सकता है। Since the liquidity number of investors are less, liquidity could be little less. So SEBI has mandated market making for 3 years. From the time of listing, 3 years, a market maker has to provide buy and sell quotes. At any point of time, जो भी investor है खरीदना है तो बेचने के लिए market maker तैयार है, और बेचना है तो खरीदने के लिए market maker market में तैयार है। So liquidity provision ऐसा market making के through provide किया गया है। तो इंटरेस्टिंग मार्केट मेकिंग होती है जिसके जरिए आप शेयरों में खरीदारी या बिकवाली करना चाहें तो आपको दोनों तरह के भाव मिलेंगे। छोटे साइज के आईपीओ हैं, छोटी साइज की कंपनियां हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए मिनिमम साइज 1 लाख रुपए की, और 1 लाख रुपए का ही मार्केट लोट भी है। यानी कि जो समझदार इन्वेस्टर्स है, जो जानते हैं कि छोटी कंपनियों में पैसा लगाना कितना रिस्की हो सकता है, अगर बना तो बड़ा पैसा बन सकता है, और अगर रिस्क भी ज्यादा होती है। तो ये है एसएमई प्लेटफॉर्म एनएसई का, जहां पर अभी एक्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 7 नई कंपनियों के आईपीओ खुलेंगे परसों, यानी कि 30 सितंबर को। हम इस बारे में आपको और अपडेट्स देंगे, लेकिन फिलहाल रवि वाराणसी सर, आपका शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और एसएमई प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और